मम्मी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अरे मम्मी, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर 10-20 हजार की बात होती तो एक बार को सोचता भी मैं। मम्मी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए नहीं है मेरे पास। बेटा, बहुत उम्मीद लेकर आई है तेरी बहन। दोनों बच्चे घर पर बैठे हुए हैं। बच्चों की एक साल बर्बाद हो जाएगी बेटा। मुझे तो ये नहीं समझ में आता मम्मी जी, ऐसी उम्मीद पाल क्यों लेते हैं लोग। इनकी तो शुरू से आदत रही है, घर में जो भी चीज दिखाई देती है ये भी रख लूं वो भी रख लूं। और मम्मी जी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। जो आपने इनका बैग पैक करके रखा है ना, वो बेड के नीचे छुपा रखा है ना, देख लिया है मैंने। चीनी चावल सरफ कौन देता है भला। यहाँ पर आप मेरे से तो हर एक चीज का हिसाब किताब मांगती हो कि इतना घी कैसे खत्म हो गया, इतना सरफ कैसे खत्म हो गया। जब ये बेटियों को भर भर कर देती हो, जब नहीं सोचती मम्मी जी आप हिसाब किताब। बुरा मत मानना मम्मी जी, अगली बार जब दीदी आएगी तो मैं घर की सारी चीजों पर ताला लगा कर रखूंगी। भाभी प्लीज, आप वो हर सारे सामान को ताला लगा दो। नहीं चाहिए मुझे चीनी पत्ती सरफ। मुझे बस भाभी 1 लाख रुपए दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। मेरे बच्चों की साल बर्बाद हो जाएगी भाभी। अरे दीदी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, आपको पता भी है 1 लाख रुपए में कितनी जीरो होती है। बहन देख, बुरा मत मानना, जो तू कर रही है बहुत गलत कर रही है। वो बच्चे तेरे ही नहीं हैं, साथ साथ जीजा जी के भी हैं। जीजा जी को भी तो शर्म आनी चाहिए कि उनके बच्चे घर पर बैठे हुए हैं। देख, मैं कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इंतजाम कर दूंगा। तू बच्चों की फीस भर देगी और एडमिशन करवा देगी, लेकिन आगे का क्या? आगे भी तो तेरे को फीस भरनी पड़ेगी ना। क्या तू हर महीने ऐसे ही मांग मांग कर फीस भरा करेगी बच्चों की? जब बच्चों के पापा को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? भाई, मुझे इस समय सलाह की नहीं, मदद की जरूरत है। मैं इस समय बहुत मजबूर और बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता कि मैं 1 महीने बाद कहाँ से फीस भरूंगी, लेकिन इस समय बहुत जरूरत है मुझे। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ भाई, मेरी मदद कर दे प्लीज। मैं तेरे से वादा करती हूँ भाई, जब इनकी नौकरी लग जाएगी सबसे पहले मैं तेरे पैसे दूंगी। बस मेरी अभी मदद कर दे भाई, वरना मेरे बच्चों की 1 साल बर्बाद हो जाएगी। बस बहुत हो गया बेटा। मैं हूँ ना बेटा, मैं तेरे से वादा करती हूँ, मैं नहीं होने दूंगी तेरे बच्चों की साल बर्बाद। अभी तेरे माँ बाप जिंदा है बेटा। भाई भाभी के आगे तो तूने बहुत हाथ फैला के देख लिए, लेकिन अब और नहीं। अब तुझे किसी के आगे गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो तेरे पापा ने कमाया हुआ है कि जरूरत पड़ने पर वो बच्चों की मदद कर सके। मैं दूंगी बेटा तुझे पैसे। और क्या कहा तूने? चावल तेल चीनी कौन देता है? मैं देती हूँ, बता। और बेटा, तेरे को शर्म नहीं आई? तेरी बहन एक एक पैसे को परेशान हो रही है और तू उसकी मदद करने की बजाय उसे सलाह दे रहा है। और तू बता बहू, अगर एक माँ अपनी बेटी को अगर कोई सामान उठाकर दे भी देती है तो उसमें क्या बुराई है? और क्या कह रही थी तू कि तू मेरी बेटी के आने से पहले घर की सारी चीजों पे ताला लगाएगी? क्यों? तो इस घर को, इस घर के सामान को अपने मायके से लाई है या मेरे बेटे को अपने मायके से लाई है? ये तेरा पति बनने से पहले किसी का बेटा और किसी का भाई है। अब बहू से ही क्या कहना जब मेरा खुद का बेटा ही इतना नालायक हो। अरे इसको अपनी बहन के आंसू नजर नहीं आए, अपनी बहन की मजबूरी समझ नहीं आई, तो ये कैसा भाई? बहन एक एक रुपये को तरस रही है, लेकिन भाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अंजलि बेटा, तू टेंशन ना ले, आज आने दे तेरे पापा को गांव से, मैं दूंगी तेरे को पैसे। और जब तक दामाद जी की नौकरी नहीं लग जाती है, बच्चों की फीस मैं भरूंगी। हेलो दोस्तों, तो आप मुझे बताओ इसमें गलत क्या है? अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा दुखी है, बहुत परेशान है, तो हर माँ बाप उसकी मदद करते हैं, चाहे फिर वो परेशान बच्चा बेटा हो या बेटी। लेकिन हर बेटी के माता पिता ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अब हमने बेटी की शादी कर दी, अब आगे उसकी किस्मत। तो मेरी ऐसे तुच्छ माता पिता से हाथ जोड़कर
यह कहना है अपनी बेटियों को ऐसे पराया मत करा करो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा बेल आइकन जरूर दबा लेना।